हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। और आज की सुबह भी काफी खूबसूरत है और हर दिन की तरह एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर, एक नए एजुकेशन के साथ। आज दो वीडियो हमने चलाए। पहला वीडियो था डी5, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। दूसरा वीडियो था वेब 3.0। जो कई बार लोग के जब हम लोग बात करते हैं वेब 3 वॉलेट की, हम लोग हमेशा लिखते हैं वेब 3 वॉलेट। तो एक सवाल उठता है, सर ये वेब 3 क्या है, वेब 2 क्या है, वेब 1 क्या है। इसी चीज को मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की कि बेसिकली जो इंटरनेट हम लोग यूज कर पा रहे हैं वो वेब 2.0 है। इट्स नॉट वेब 3.0। लेकिन जो क्रिप्टो हम लोग यूज करते हैं, क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज जो हम लोग यूज करते हैं वो वेब 3 है। यानी वेब 3 मतलब कोई कंट्रोल नहीं। देयर इज नो एनी कंट्रोल। किसी का एक कंट्रोल नहीं हो सकता। आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, या या आपकी प्राइवेसी को छेड़छाड़ कर सके, टेम्पर्ड कर सके, या केवाईसी देने के लिए बाध्य कर सके, या आपका डेटा चोरी कर सके। सिंपली वेब 3 मतलब विदाउट कंट्रोल, विदाउट ऑनरशिप। इसीलिए वेब 3 वॉलेट को जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो वेब 3 वॉलेट के अंदर ना आधार कार्ड लगता है, ना पैन कार्ड लगता है, कोई केवाईसी नहीं लगती, कोई नाम नहीं लगता, कोई ईमेल आईडी नहीं लगती, कोई मोबाइल नंबर नहीं लगता। सिर्फ आपका एड्रेस होता है। उस एड्रेस को आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कनेक्ट करते हैं और आपका काम चालू हो जाता है। और जो भी आप बैलेंस, जो भी आप क्रिप्टो अपने वेब 3 वॉलेट में रखते हैं वो आपके वेब 3 वॉलेट में कहने को होता है। वेब 3 वॉलेट मतलब जैसा कि मैंने कहा डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज मतलब ब्लॉकचेन। यानी वो डेटा, वो बिटकॉइन, वो बीएनबी, वो इथेरियम आपके वॉलेट में ना होकर के वो आपके ब्लॉकचेन पे होता है। इट्स ऑल ऑन ब्लॉकचेन। अब आपका जो डेटा होता है वो डेटा की होती है 12 वर्ड फ्रेज या प्राइवेट की। तो जो 12 वर्ड फ्रेज कह लें या प्राइवेट की कह लें या वटेवर जो की कह लें, वो की इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका सेपाल वॉलेट काम नहीं कर रहा है तो आप ट्रस्ट वॉलेट से जाकर के वो 12 वर्ड फ्रेज डाल करके ओपन कर पाते हैं विदाउट टेंशन। यानी आपको ये फर्क नहीं पड़ता सेपाल वॉलेट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, आपको ये फर्क नहीं पड़ता ट्रस्ट वॉलेट खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। लगभग 2000 से ज्यादा वॉलेट्स हैं, 2000 प्लस वॉलेट्स, जिनको आप कभी भी बिना टेंशन के यूज कर सकते हैं। और उसी फ्रेज से, जो फ्रेज आपके पास है सेपाल का, उसी फ्रेज से आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट में वो फ्रेज डालेंगे, आपका जो बैलेंस है वो वहां दिखलाई दे देगा। यानी ये जो बैलेंस, आप टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, सर हमारा बैलेंस जो है वह सेपाल वॉलेट में, कल सेपाल वॉलेट बंद हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चूंकि हम लोग वेब 3 वॉलेट्स यूज कर रहे हैं, यानी डेटा हमारा, हमारा फंड हमारा वॉलेट में ना होकर कि ब्लॉकचेन में है। सिर्फ हमारा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है 12 वर्ड फ्रेज। तो 12 वर्ड फ्रेज को कभी भी मोबाइल के भरोसे ना रखें। लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, मोबाइल में रख लिया। भाई, आपको 12 वर्ड फ्रेज लिखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने मोबाइल पे ही रखा है, कल मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तो फिर आपका क्या काम रहा। फिर आप उसको किसी भी हालत में रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो कभी ये समझदारी ना दिखलाएं कि अरे मैं नोट कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं। इमीडिएट जैसे ही आप 12 वर्ड फ्रेज बनाएं, उसको इमीडिएट एक डायरी लें, उसमें नोट करें। उस डायरी को चुपचाप से लॉकर में ले जाके रख दें, जहां पे आप अपनी ज्वेलरी, पैसा, सब कुछ रखते हैं, ताकि मुसीबत के समय, प्रॉब्लम के समय आपको खोजना ना पड़े। और आपने एक से ज्यादा वॉलेट अगर बनाए हुए तो सभी वॉलेट का नाम लिख दें स्पेसिफिक, कि भाई ये सेपाल वॉलेट का है, ये राइड बीएनबी का है, ये रेन बीएनबी का है, ये इथेरियम का वॉलेट है, ये पॉलीगन का वॉलेट है, सबका लिख दें। उसके नीचे आप 12 वर्ड फ्रेज लिख दें, ताकि आपको जरूरत पड़ने पे आपको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, कौन सा वॉलेट का फ्रेज डालूं, कौन सा वॉलेट का फ्रेज डालूं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वॉलेट की जो सेफ्टी है वो पासवर्ड नहीं है। लोग पासवर्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं, पासवर्ड ऐसा डालते ही पासवर्ड ही भूल जाते हैं, खुद ही पासवर्ड डाल करके वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो पासवर्ड डालने पे सारा जोर ना लगाएं, पासवर्ड आप सिंपल रखे चलेगा, पासवर्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करने की जरूरत नहीं, पासवर्ड ऐसा रखें जो आपको मेमोरेबल हो, इजी हो, जब चाहें तब डाल पाए, उसको याद ना करना पड़े, उसमें इतना ज्यादा अल्फाबेट ना डाल दें, इतना ज्यादा ये ना डाल दें कि आप परेशानी में पड़ जाए। बजाय 12 वर्ड फ्रेज को सेफ्टी करने पर फोकस करें, क्योंकि अगर पासवर्ड भी अगर आप भूल गए तो 12 वर्ड फ्रेज है तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड याद है और 12 वर्ड फ्रेज भूल गए और आपका वॉलेट डिलीट हो गया और आपने नोट करके नहीं रखा है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रिकवर नहीं कर सकती दोस्त। इसलिए वेब 3 वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी प्राइवेट की या 12 वर्ड फ्रेज। तो वेब 3 वर्ल्ड यही है दोस्त। अब बात करते हैं डीफाई की, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में हम लोग जैसे ही बात करते हैं, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी जैसा ही बतलाया गया कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक तरह से बैंकिंग पैटर्न पे ही काम करता है। अब सच्चाई ये है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी एक दो तरह के हो जाते हैं दोस्तों। एक वो जो लैंडिंग प्रोग्राम पे काम करता है, जो अभी हमने देखा, जिस मैटर का वीडियो हमने देखा कि लैंडिंग प्रोग्राम क्या होता है, कि भाई आप अपना बिटकॉइन, अपना इथेरियम, अपना बीएनबी आप रखते हैं और बदले में आप यूएसडीटी ले लेते हैं गिरवी रख करके, उस पर आप ब्याज देते हैं। दूसरा कोई जो अपना यूएसडीटी रख रहा होगा उसको उतना इनकम मिल रहा होता है, लेकिन वो ब्याज दर जो होती है ना के बराबर होती है। आप ब्याज दर देखेंगे, डीफाई जितने प्लेटफॉर्म हैं उनमें ब्याज दर लगभग ना के बराबर होती है। लगभग अब हम देख ले, स्टेबल कॉइन पे लगभग लगभग 7.5% सालाना एपीवाई, बिटकॉइन पे लगभग लगभग 2.5% या 1.5% समथिंग सालाना, मतलब एकदम लो। डीफाई में जितने भी प्रोग्राम है, जहां भी लैंडिंग प्रोग्राम है, वहां पे जो एपीवाई है आप उसको देख करके आपको लगेगा यार मैं इतना कम क्यों रखूं, जबकि वो एक्चुअल वो सही है, बिकॉज वो बेसिकली एक ट्रू प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लाइक अ बैंकिंग पैटर्न। भाई वो जिस रेट पे लोगों को दे रहे हैं ब्याज, क्योंकि ब्याज महंगा दे देंगे, ब्याज बोलेंगे भैया आपको 30% महीना मिलेगा, तो कोई ब्याज लेगा क्या? कोई नहीं लेगा सर, नो वन विल टेक। तो चूंकि ब्याज सस्ता देंगे तो उससे सस्ता तो आपको इंटरेस्ट देंगे ना। ब्याज अगर वो दे रहे हैं मान लीजिए 9% सालाना या 1% महीना, यानी 12% सालाना, तो आपको 12% से कम ही इंटरेस्ट मिलेगा ना, कम ही फायदा मिलेगा, जैसे 7, 6, 5 यही मिल सकता है। आप सोचेंगे नहीं, ब्याज दे रहा है, लोन देने पे 12% ब्याज ले रहा है, तो मेरे को 24% सालाना दे दे, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यानी डी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको 1% भी महीने का नहीं मिल सकता, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जो डीफाई लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे बहुत ज्यादा हाई रिटर्न या बहुत ज्यादा वो बेसिकली बैंकिंग पैटर्न की तरह काम करता है। लेकिन एक डीफाई प्लेटफॉर्म और चलता है जहां पे वो बैंकिंग को ही फॉलो करता है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर भी ये चीजें सिर्फ दिखलाने की होती है। बेसिकली बैंकिंग के अंदर भी एक सिस्टम चलता है, आपको पता है, जिसका नाम है रोटेशन। बैंकिंग भी कंप्लीट रोटेशन को फॉलो करता है, क्योंकि बैंकिंग के अंदर भी जब चाहे जितना चाहे उतना नोट प्रिंट आउट होता है। बैंकिंग के अंदर भी जो वॉलेट्स चल रहे होते हैं, अगर आप उठा के देख ले तो बैंकिंग के अंदर भी वॉलेट्स चल रहे होते हैं कि भाई आपने 1 लाख रुपया डाला, अब सामने वाली एक पार्टी आ गई, उसको भी 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो 1 लाख रुपए का ब्याज लेके चली गई, उसको 50,000 रुपया सपोर्टेड ब्याज मिल गया, उसको 50,000 रुपया लोन मिल गया। तो अब आपके पास क्या दिखलाई दे रहा है कि भाई मेरा 1 लाख रुपया जमा है, और सामने वाली पार्टी को क्या दिखलाई दे रहा है, मुझे 50,000 रुपया का लोन मिला हुआ है। यानी जमा कितना बैंक में, 1 लाख रुपया, लेकिन बैंक के पास कितना, पेपर पे कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। पेपर में बैंक के पास 1.5 लाख रुपए हो गए। अब आपने क्या किया कि आपने, फिर एक पार्टी आई, फिर उसने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, फिर एक पार्टी ने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो बेसिकली अब दो लोगों के पास
एक एक लाख रुपए जमा है, और दो पार्टियों के पास 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए देना है बैंक। यानी अगर आप सोचेंगे, ये पूरा जो चलता है, पूरा चक्रव्यूह चलता है, वो चक्रव्यूह में ऊपर से इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको, ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो और बैंक का खर्चा भी उसी से निकल रहा है, स्टाफ का खर्चा भी उसी से निकल रहा है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस मेंटेन है, बैंक बैलेंस नहीं घटता है। क्योंकि बैंक में सिर्फ नंबर्स दिखलाई दे रहे हैं दोस्त, वहां से पैसा आएगा नहीं आएगा, टाइम पे आएगा, जिसको लोन दिया है नहीं पता है। क्योंकि बहुत बार जो चीज गिरवी रखी जाती है, उसको गिरवी तो रख लिया है, तो गिरवी रख के क्या उसको लिक्विडिटी कर पाएंगे? मान लीजिए किसी जमीन गिरवी रख ली है, तो जमीन गिरवी रख ली तो जमीन एट ए टाइम तो लिक्विड नहीं हो पाएगी। अब आप बैंक से पैसा निकालने पहुंच गए तो थोड़ी बोलेगा भले इसका जमीन बेचो जिसको पैसा देना है। समझिएगा बात को, आप 1 लाख रुपया निकालने पहुंच गए तो बैंक को आपको पैसा देना मजबूरी है, लेकिन इधर से 50,000 रुपया जो दिया है, ये तो धीरे धीरे करके देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक रोटेशन चल रहा होता है। इस रोटेशन के बल पे ये पूरी बैंकिंग सेक्टर चल रही, सिर्फ इस भरोसे पे कि हमें लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है। इसीलिए आप देखेंगे बैंक में आप पैसा निकालते कम है, डालते ज्यादा है। आप हमेशा कोशिश करते हैं बैंक में अपना पैसा बढ़ाते रहे। आप जब आपके पास पैसा आता है, आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। 1 लाख आया बैंक में डिपॉजिट, 2 लाख आया बैंक में डिपॉजिट, जरूरत पड़ी 10,000 की तो आप मात्र निकालते कितना? 10,000। आप कभी भी ऐसा नहीं करते बैंक का पूरा पैसा निकाल लो, पूरा पैसा निकाल लो, नहीं। आप हमेशा कोशिश करते हैं जैसे ही आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, आप लॉकर में नहीं रख करके, कहीं और ना रख करके बैंक में डिपॉजिट कर देते। क्योंकि बैंक में एक फैक्टर और काम करता है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। जो मिनिमम बैलेंस के चक्कर में आपकी एक आदत सी बन जाती है कि नहीं बैंक में बैलेंस मेंटेन करना है। जो एक छोटा इंटरेस्ट मिलता है उसके बेस पे आपको लगता है यार बैंक में रहेगा तो चलो कुछ इंटरेस्ट भी बनेगा, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं बैंक को ज्यादा से ज्यादा पे करते रहने की, बैंक का बैलेंस बढ़ाते रहने की। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसके कारण वो बैंक चल रहे हैं। अगर बैंक से सारे कस्टमर पैसा निकालने पहुंच जाए तो क्या बैंक दे पाएगा? जवाब है नहीं। इवन की 10% कस्टमर भी अगर बैंक से अपना सारा पैसा निकालने पहुंच जाए तो लगभग बैंक दिवालिया हो जाए। आज यही इसीलिए आप देखेंगे इंडिया में बैंकों का मर्जर हुआ, क्योंकि जब बैंकों की हालत खराब होने लगी, बैंक अंदर से दिवालिया और खोखले होने लग गए, तब सरकार को एक ही रास्ता दिखलाई दिया, बैंकों को आपस में मर्ज कर दो ताकि पता न चल पाए कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बैंक, अगर एक भी बैंक दिवालिया हो गया और गवर्नमेंट ने उसको नहीं बचाया तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट टूट जाएगा, बैंक के ऊपर लोग का सारा भरोसा उठ जाएगा, और बैंक के ऊपर से भरोसा उठ गया यानी गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा दोस्त। यही रीजन है कि जब आपका यस बैंक फेल्योर हुआ तो उसको एसबीआई और एलआईसी ने मिलकर बचाया कि नहीं भैया यस बैंक को बचाए रखना जरूरी है। यानी दुनिया में, इंडिया में या किसी भी दुनिया में जब कोई बैंक फेल्योर होता है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको बचाने का प्रयास करती है ताकि उसके अकाउंट होल्डर का भरोसा बना रहे बैंकिंग सिस्टम पे। क्योंकि दुनिया में एक भी बैंक फेल हो गया तो आपको ये लगेगा कल वो हुआ है, आज ये भी हो सकता है, परसों ये भी हो सकता है, यानी बैंक्स आर नॉट सिक्योर। ये आपके दिमाग में आ जाएगा, और जैसे ये दिमाग में आ जाएगा आप बैंक में पैसा रखना कम कर देंगे, और बैंक में जैसे ही पैसा रखना कम कर देंगे गवर्नमेंट चलना बंद हो जाएगी दोस्त। दैट्स अ ट्रू। मतलब पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स अगर जानेंगे ना तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, यार बैंक्स कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट्स कैसे काम करती है। मतलब आप, दिमाग आपका ब्लास्ट हो जाएगा और आपको समझ में आएगा हमारे साथ तो फाइनेंशियली फ्रॉड हो रहा है। यस, आपने सही सुना कि अगर दुनिया में अगर इस चीज की पड़ताल की जाए तो आपको लगेगा कि भाई फाइनेंशियली फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी मनी हाइस्ट, बहुत फेवरेट मूवी है, बहुत पॉपुलर मूवी है। ये आपकी मूवी है नेटफ्लिक्स पे, मनी हाइस्ट, जहाँ पे बैंक में डकैती डालती है, बैंक में डकैती डाली जाती है, और बैंक के जो डकैत हैं, जो रॉबर्स हैं, उनका मोटो रहता है कि पैसा तो हम हथियाएं लेकिन सरकार को हम ब्लैकमेल कर ले। अब सरकार को सोचो, मतलब पूरा बैंक उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरे बैंक का सारा पैसा हथिया लिया, और उसके बाद भी वो बैंक को, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर पाते। चूंकि जो बड़े बैंक है जैसे स्विस बैंक है, तो स्विस बैंक में सिर्फ पैसे नहीं होते, लॉकर्स नहीं होते, उसके अलावा सरकार अपनी जो
प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो भी हर रिकॉर्ड्स, क्योंकि अगर कोई भी फ्रॉड भी होता है ना दोस्त, जैसे कोई काला धंधा भी करता है, तो आपने सुना होगा मूवी समय ब्लैक बुक, कि ब्लैक बुक होती है, ब्लैक बुक में काले कारनामों का चिट्ठा लिखा जाता है, तो हर जगह एक लेजर होता है। तो वो भी बैंक, गवर्नमेंट भी अपने सारे लेजर्स बैंकों में रखती है, तो वहां से वो उससे गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते, मतलब ऐसा दिखलाया गया मूवी में। अब ऐसा हो सकता है सच हो, ऐसा झूठ हो, इस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उतने बड़े ज्ञानी और उतने बड़े नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, बट ऐसा दिखलाया गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्त, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, पूरी गवर्नमेंट, पूरी बैंकिंग सिस्टम एक सिस्टम से चल रही है, वो है रोटेशन। उठा के देख लीजिए। लोग कहते हैं सर जनरेशन होता है, मुझे, अगर आप उसके लॉजिक पे जाए ना दोस्त, दुनिया में जनरेशन कहीं नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको क्रिप्टो का एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। बिटकॉइन आया, बिटकॉइन बनाने वाले ने बिटकॉइन बनाया, बिटकॉइन बनाने वाले ने कुछ बिटकॉइन अपने पास भी रखे, जो इसको कहते हैं फर्स्ट जेनेसिस माइनिंग। सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में आज भी आप देखेंगे अच्छे खासे बिटकॉइन पड़े हुए हैं। अब वहां से बिटकॉइन लोगों ने काम करना चालू किया, बेचना खरीदना बेचना, खरीदना चालू किया। धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ते चला गया, बिटकॉइन का रेट बढ़ता चला गया। अब बिटकॉइन का जो बनाने वाला था, ठीक है, उसने पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया। आप कहते हैं पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मैं मानता हूं आपकी बात को, भाई डिसेंट्रलाइज है, चलिए, डन है। लिक्विडिटी लॉक है, सब कुछ, जो आप जो चीज आप देखते हैं जाकर के, सब कुछ ओके है, डन है। लेकिन बिटकॉइन का जो क्रिएटर है, उसके वॉलेट में जो फंड पड़ा हुआ था, अगर उसने सेल आउट कर दिया होता, उसने सेल आउट कर दिया होता आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 3 साल पहले, या इवन कि आज भी अगर सेल आउट कर दे, तो क्या होगा दोस्त? ट्रस्ट लेवल खत्म होना चालू हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात, जैसे ही वो सेल आउट करेगा, एक बड़ा आपको रेड सिग्नल दिखलाई देगा, पूरी गिरावट दिखलाई देगी क्रिप्टो मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट धमाधम 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 धमाधम, 1 लाख तो छोड़ दीजिए, शायद हो सकता है वापस से आप $4,000 पे बिटकॉइन को देख रहे होंगे। और जब वो बेचेगा, तो मार्केट पैनिक, क्योंकि सबकी नजरें क्या जाएगी, पूरे मीडिया में एक ही नजर आएगी, बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नकामोटो ने अकाउंट किया खाली, उसने सेल आउट कर दिया। भाई पूरा बिटकॉइन आप कहते हैं डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज, लेकिन उसने सिर्फ अपना वॉलेट भैया बेचने का राइट जब आपको है, उसको भी तो है। आज उसने यहां से जीरो से उठा करके $1 लाख से ऊपर पहुंचा दिया, तो आपको बेचने का राइट है, उसके पास भी तो राइट है। उसने आज तक एक भी बिटकॉइन नहीं बेचा, उसने उठा के अचानक से बेचा, तो सबकी नजरें कहां, वहां, कि सर सतोशी नाकामोटो ने अपना वॉलेट कर दिया, अब बिटकॉइन होने वाला क्रैश। अब जैसे ही न्यूज जाएगी, धड़ाधड़ 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 सारे के सारे लोग बिटकॉइन बेचने पे जोर लगा देंगे। और ऐसे समय में ब्लैक रॉक हो, चाहे माइक्रो स्ट्रेटजी हो, ये भी अपने अपने फंड को सिक्योर करेंगे और बिटकॉइन को बेचेंगे। परिणाम क्या होगा? क्रिप्टो मार्केट खत्म, क्रिप्टो मार्केट जीरो हो जाएगा सर। चुप, आज उठा के देख लीजिए, बिटकॉइन जरा सा इधर उधर होता है, पूरा मार्केट एकदम लाल पड़ा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। बिटकॉइन जैसे वो स्टेबल हो जाए, 1,12,000 पे, 1,14,000 पे, 1,15,000 पे जाकर कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाए, फिर आप देखेंगे वहां से अल्ट उठते हैं। लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा सा उठता है बिटकॉइन, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर नीचे गिरता है। तो जैसे ही वो नीचे गिरता है, वो गिरता है ½ %। सारे अल्टकॉइन, कोई 2%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20-20%, मार्केट धरम 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 गिरता चला जाता है। तो पूरा मार्केट जो चल रहा होता है, अब आप सोच के देखिए कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक छोटी सी बात, क्या, बिटकॉइन के क्रिएटर ने अपना वॉलेट बेच दिया, जबकि पूरा आप कहते हैं बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन ऐसा है जी, बिटकॉइन वैसा है जी, बिटकॉइन, बड़ी बड़ी बातें पूरी दुनिया कह रही है, क्रिप्टो के बारे में बड़ी बड़ी ज्ञान दे रही है, लेकिन एक छोटा सा सेंटिमेंट पूरे मार्केट को खत्म करके रख देंगे। यानी पूरा मार्केट चल किससे रहा है दोस्त? रोटेशन। हम डिसेंट्रलाइज की भी जैसे बात करते हैं क्रिप्टो में, खास करके क्रिप्टो में, डिफाई में, सर सेंटिमेंट, आपके जो इमोशन है या कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर जब तक लोग पैनिक नहीं हुए, तब तक सिस्टम चल रहा है। बैंकिंग सिस्टम इसलिए चल रहा है, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम मजबूत है इसलिए बैंकिंग चल रही है। बिलीफ सिस्टम हट जाए,
कि भाई बैंक, हमारा पैसा खतरे में है, बैंकों से पैसा निकाल लो जी, बैंक बंद होने वाले, बैंक दिवालिया होने वाले हैं। कल सिर्फ एक न्यूज आ जाए कि आईसीआईसीआई बैंक में हुआ घोटाला, 1,000 करोड़ का घोटाला, बैंक दिवालिया होने के कगार पे। कल शाम से आप बैंक सारे एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन देखेंगे, सारे एटीएम खाली दिखलाई देंगे और लोग बेचैन दिखलाई देंगे। दैट्स ट्रू। और ये आप बिटकॉइन को छोड़ दीजिए, मेमे कॉइन में क्या होता है, या एमएलएम कॉइन में क्या होता है, यही होता है सर, कि क्रिएटर आपको दिखलाता है ये देखो जी लिक्विडिटी लॉक है जी, ये देखो मेरे पास फंड नहीं पड़ा हुआ है, उससे अलग अलग वॉलेट में फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते हैं, और आपको एक एमएलएम प्लान बना के दिया होता है जहां पे आप फंड स्टेक कर रहे होते हैं। वो फंड भी कहां जा रहा होता है, क्रिएटर के पास, जो उसने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं होता है, वो आपको क्वाइन दिखला रहा होता है, डिसेंट्रलाइज है। लेकिन जो प्लान का मैकेनिज्म है वो तो सेंट्रलाइज वे में चलता होगा। अब जब प्लान का मैकेनिज्म सेंट्रलाइज वे में चलता है, जो क्वाइन आप स्टेक करके दे रहे हैं वो किसके हाथ में दे रहे हैं, क्रिएटर के हाथ में। अब क्रिएटर क्या करता है, आप भी सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और वो भी उधर से सेल करके आपको प्रॉफिट दे रहा है। परिणाम क्या, धीरे 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 क्वाइन का रेट गिरना चालू। आपको समझ में नहीं आती बात, लेकिन सारा खेल ही बाई सेल का है, यानी पूरा मार्केट ही जो चलता है रोटेशन पे चलता है दोस्त। दुनिया में रोटेशन नहीं होगा तो आसमान पे पहुंच जाएगा सर। गोल्ड आसमान पे पहुंच गया होता कब का। वहां भी बाई सेल का खेल चलता है, वहां भी बाई होती है, सेल होती है, बाई होती है, सेल होती है, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। इस डिमांड सप्लाई यानी बाई सेल रोटेशन, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में चले जाएं, स्पॉट ट्रेडिंग में चले जाएं, शेयर मार्केट में चले, दुनिया के किसी मार्केट में आप चले जाए दोस्तों, कहीं भी जनरेशन अगर है, जिसको आप जनरेशन कहते हैं, उसके बिहाइंड में जो चलता है वो रोटेशन चलता है, जिसको आप कहते हैं डिमांड और सप्लाई। डिमांड मतलब बाई, सॉरी सप्लाई मतलब बाई, और डिमांड मतलब सेल। कि अगर बाई होगी तभी तो सेल हो पाएगी। आज बाई होना बंद हो जाए किसी भी चीज की तो सेल हो पाएगा क्या, कुछ भी, कुछ भी वट एवर, लोग बाई करना बंद कर दें तो सेल हो पाएगा, सेल ही नहीं हो पाएगा, so उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी अचानक से। बिटकॉइन सभी लोग खरीदना बंद कर दे, एकदम खरीदना बंद कर दे, किसी हालत में ना खरीदें, एक भी बायर मौजूद ना हो, तो अभी अब करंट रेट पे एक भी बिटकॉइन बेच पाएंगे क्या, नहीं बेच पाएंगे सर, क्योंकि कोई बायर ही नहीं है सर। लॉग बुक में पूरे बायर जीरो। जो हम कहते पढ़ते हैं ना रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि लोगों ने बिड लगा के रखी हुई है कि भैया यहाँ पे हमें इस रेट पे अगर आए तो हमें बाई करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पढ़ते हैं वो यही है कि भाई सपोर्ट ये है कि यहाँ पे हमें जाए तो हमें यहाँ पे बाई करना, बिड लगा दी, और यहाँ पे जाए तो सेल करना है। ये लोग पहले से बिड लगा के रखते हैं, इसी को कहा जाता है सपोर्ट। सपोर्ट कितना है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल टूट गया तो और नीचे जाएगा, यानी यहाँ पे लोगों सपोर्ट बहुत ज्यादा अगर लगी हुई है, मिलियंस में लगी हुई है, तो सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है। और ऊपर जो जाकर के यहाँ पे लोगों ने सेल लगा रखी है, सेल के बिड, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, कि भाई यहाँ पे जाकर के सेल अगर तगड़ी हुई और बाई अगर कमजोर हुआ तो वापस यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो ये पूरा जो मार्केट चलता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मार्केट में चलता है, यानी वहां भी क्या, बाई और सेल ही चल रहा होता है दोस्त। बेटा देखो बंदर आया। पूरा मार्केट जो चल रहा होता है इसी इसी पे चल रहा होता है दोस्त। तो पूरा डीफाई सिस्टम में भी जब आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो एमएलएम की दुनिया में जो लोग कहते हैं 1% पर डे, ½ % पर डे, 10% महीना, 0.0 मतलब वट एवर जो भी रिटर्न दे रहे हैं, वो सारा जो खेल चल रहा होता है वो भी एक तरीके से सर रोटेशन ही चल रहा होता है सर। दुनिया में कोई भी आपको समझा दे कि सर आपके पैसे को हम जनरेट करते हैं, भाई जनरेशन मतलब क्या, आपके पैसे को लेकर हम ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे तो ये गारंटी लिखा हुआ कहीं कहीं क्या कि भाई आपके पास 100% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट की गारंटी है तो आपके पास 100 करोड़ होगा, उसके बाद पैसा लेना बंद कर दीजिए आप। अब 100 करोड़ अगर पैसा लेने जरूरत क्या है, 100 करोड़ से ट्रेडिंग कीजिए, लोगों को पैसा दीजिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो पैसा आ रहा होता है, 100 करोड़ क्या, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 50,000 करोड़, पैसा आ रहा है। जब तक पैसा आ रहा जा रहा है,
जिस दिन पैसे आने का फ्लो कम होता है उस दिन पे आउट में प्रॉब्लम होनी चालू होती है। क्यों? क्योंकि जनरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती दोस्त। इवन की सहारा जैसी कंपनी जो कि 5 साल में डबल दिया करती थी, रोज वैली या जो भी कंपनियां थी, बेसिकली ये भी आपके पैसे को जनरेट करना कहती थी। अब जनरेट कैसे करती थी? आपके पैसे से लैंड बैंक खरीदती थी, कहीं कहीं जमीन खरीदी, अब वो जमीन रेडी हो रही है। अब जब तक पैसे का फ्लो आ रहा है तो पैसा जा रहा है, रोटेशन चल रहा है इधर, और कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। अब बेसिकली एक समय आया कि इधर से पैसा आना स्लो हुआ, पैसा फंसा हुआ कहाँ है? जमीनों में। और जमीन की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जमीन जब तक बेचेंगे नहीं तब तक पार्टी को पैसा देंगे नहीं। जमीन जब तक नहीं बिकेगी तब तक पार्टी को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जनरेशन करने के मकसद उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, बट इन्वेस्टमेंट अभी खतरे में है, इन्वेस्टमेंट अभी लॉस में है। और यही एक रीजन हुआ कि यहां से वहां, वहां से वहां जब फंड डाइवर्ट होने चालू हुए, लोगों को प्रेशराइज किया, नहीं आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दो, आप सिर्फ फंड चेंज कर लो, पैसा मत निकालो। तब जाके सहारा का घोटाला हुआ, सहारा का स्कैम हुआ। उस समय भी सहारा के पास इतने लैंड बैंक थे कि सहारा अपनी सारी संपत्तियों को बेच के पैसा दे सकती थी, लेकिन जमीनें बेचना क्या इतना आसान है? ट्रेड अगर लगी हुई है और ट्रेड आपकी लॉस में है तो क्या उसको काटना इतना आसान है? यानी दोस्त, अगर आप जनरेशन करने का प्रयास करते हैं, वो और ज्यादा घातक है, वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। मार्केट को कोई बोट हैंडल नहीं कर सकता, दुनिया का कोई बोट, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग का बोट हो, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग का बोट हो, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का बोट हो, दुनिया का कोई बोट काम नहीं करता दोस्त। उठा के देख लीजिए सर, रॉयल क्यू, रॉयल क्यू मैंने खुद ने किया है, और रॉयल क्यू से अच्छे खासे पैसे बनाए 2021 में। लेकिन वो बोट कब तक काम किया? वो बोट तब तक काम किया जब तक बुल रन था। बुल रन में वो बोट बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रहा था, डेली का 3%, 4%, 2%, 5%, 10-10% एक दिन में रिटर्न देता था। लेकिन वो कब तक? जब तक मार्केट यूं जा रहा था, ऊपर जा रहा था। जैसे मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, बाइंग चालू हुई, लेकिन और नीचे, और बाइंग, और नीचे, और बाइंग, और नीचे, और बाइंग। पता चला सबके अकाउंट्स जो है फ्लोटिंग लॉस में घुस गए। यही रीजन है कि आपने 2021 में रॉयल क्यू का नाम सुना, लेकिन 22 में एकदम धीरे धीरे खत्म हो गया। 23 में तो आपने सुना ही नहीं रॉयल क्यू, 24 में भी कान में एकदम कहीं रॉयल क्यू नहीं सुनाई दिया। लेकिन जैसे 25 या 24 के लास्ट जब आना शुरू हुआ, वापस से मार्केट जब ग्रीन होनी चालू हुई, फिर रॉयल क्यू वाले कूद के आ गए, भैया हमारा बोट बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है, बहुत जबरदस्त, ये देखिए ये प्रॉफिट, ये देखिए ये प्रॉफिट। यानी जैसे मार्केट ऊपर चढ़ना चालू हुआ, फिर से वो आ गए। यानी ये बोट काम नहीं कर रहा, मार्केट काम कर रहा है। इवन की फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो बोट्स होते हैं, कुछ दिन तक तो बढ़िया रिटर्न देते हैं, सर बहुत बढ़िया हमारा बोट है जी, हमारे स्पॉट लॉस में बहुत बढ़िया काम करता है, स्पॉट लॉस लगा के रखता है, जैसे मार्केट नीचे जाएगा वो सर काट देता है। लेकिन क्या हुआ सर? अच्छे अच्छे अभी हाल फिलहाल में क्लिक्स ग्लोबल और भी कई सारे बोट पूरे के पूरे अकाउंट को लिक्विडेट कर गए, पूरा अकाउंट जीरो। क्यों? सर कितना स्पॉट लॉस लगाएंगे आप? जैसे वो नीचे जाएगा आप सेल करेंगे, फिर बाई करेंगे, फिर और नीचे जाएगा, फिर सेल करेंगे, लॉस में सेल करते जाइए, और लॉस में सेल करते करते पूरा अकाउंट जीरो। यानी दोस्त, दुनिया में कोई भी जनरेशन, कोई भी ट्रेडर 5% प्रॉफिट की भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन किसी भी एक रोटेशन प्रोग्राम को चला करके, एक अच्छे रोटेशन प्रोग्राम में अगर अच्छे तरीके से आप पूरी चीजों को मैनेज करते हैं, पूरी तरीके से डीफाई सिस्टम पे काम करते हैं, जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करते जाएं और कम से कम पैसा निकालते जाएं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो नेटवर्कर हो, तो वो प्रोग्राम सालों साल चलाया जा सकता है। यानी एवरीथिंग इज रोटेशन। डीफाई सिस्टम का जो बेस है वो बेसिकली यही है सर। मैंने पहले भी कहा है, डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता। डिसेंट्रलाइज सिर्फ यही होता है कि जो आपने प्रोग्राम बना दिया गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सब कुछ काम करता है वो काम करता है लॉजिक। लॉजिक प्लस डिसेंट्रलाइजेशन इक्वल टू मजबूत सिस्टम।
जिसका लॉजिक स्ट्रांग है, लॉजिक से समझ में आता है कि नहीं भाई ये पैसा दे पाएगा, सिर्फ रोटेशन भी करे तो पैसा हमें लंबे समय तक दे पाएगा। प्लस उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का तड़का लग जाए कि क्रिएटर चाह के भी उसमें कोई स्कैम ना कर पाए, तो वो सिस्टम सालों साल चल सकता है दोस्त। आज यही रीजन है, आपने देखा होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम में भी कई सारे सिस्टम 2 साल 4 साल चले, लोगों ने 100 100 करोड़ 500 500 करोड़ 1000 1000 करोड़ बनाया। जैसे एग्जाम्पल नाम ले ले हम लोग, स्पीकेसिया, स्टॉक गुरु, अभी हाल फिलहाल में बोट ब्रो, स्कैम हुआ, ठीक है, बोट ब्रो में स्कैम हो गया, लेकिन 4 साल चला सर, लोगों ने 1000 1000 करोड़ बनाए। कई सारे नाम हैं जो सेंट्रलाइज थे, लेकिन लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन कब बनाए, कैसे बनाए? उन कंपनियों में कोई सेटिंग नहीं मिली, उन कंपनियों में कोई खर्चा नहीं मिला, उन कंपनियों में जो सिस्टम था वो सिस्टम इतना लॉजिक महत्वपूर्ण था कि चीजें चलती रही, और वहां पे सामने फेस करके लीडरशिप बहुत स्ट्रांग रही, तो 4 साल चल गए। जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम 4 साल चल सकता है, जहां पे लीडर ने, क्रिएटर ने अनाप शनाप खर्चे भी किए, तो अगर एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो और उसका लॉजिक बड़ा स्ट्रांग हो, तो वो सिस्टम सर क्या 10 साल नहीं चल सकता? चल सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है लॉजिक पे। तो डीफाई, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, उसका बेस जो है, वो बेस, उसके अंदर का जो लॉजिक बेस वही होता है कि हर कोई इसमें पैसा अपना बढ़ाते चले, ना कि पैसा निकालते चले, पैसा निकालने की हड़बड़ ना हो। बिटकॉइन भी, बिटकॉइन इसलिए बन पाया, लोगों ने पैसा बढ़ाता चला, पैसा मजबूती करते, लोग बिटकॉइन ज्यादा खरीदते चले। माइक्रो स्ट्रेटजी क्या किया, धीरे 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 बिटकॉइन खरीदते चला गया। ब्लैक रॉक धीरे 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 बिटकॉइन बढ़ाते चला गया। हर कोई बिटकॉइन होल्ड करते चला गया। बिटकॉइन होल्ड करने के कारण बिटकॉइन का ये रेट पहुंच पाया। मेमे क्वाइन या सीबा क्वाइन में भी लोगों ने सीबा क्वाइन होल्ड करके रखा। आज भी लोगों ने 1 1 करोड़ सीबा होल्ड करके रखा हुआ है। सर 1 रुपए भी पहुंच गया ना, मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। सिर्फ ये एक सेंटिमेंट था कि सीबा को मजबूती मजबूती मिली, अदरवाइज सीबा भी खत्म हो गया होता सर। सीबा आज होता नहीं कहीं पे भी, सीबा कहीं नहीं होता सर, अगर लोगों ने होल्ड करके नहीं रखा होता, और आज भी लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब उनका भरोसा टूटा कि नहीं यार, अब सीबा के अलावा पेपे भी आ गया सर, वह पपाया भी आ गया सर, ये भी आ गया सर, तो अब मैं सीबा को बेच देता हूं थोड़ा सा, तो अब मैं आधा, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाएगा सर, मैंने जिस रेट पे खरीदा था उस रेट से थोड़ा ऊपर जाए तो मैं सेल आउट कर लूंगा। लेकिन पता चल रहा ऊपर नहीं जा रहा, तो बंदा होल्ड करके बैठा हुआ। अब जैसे उसका ऊपर गया, वो सेल आउट करके निकल गया, लेकिन उससे ऊपर में किसी ने खरीदा तो वो होल्ड करके बैठा हुआ है। तो होल्ड दो रीजन से होता है, या तो बंदा लॉस में हो तब होल्ड करके बैठता है कि भाई प्रॉफिट में जाऊं तब तो निकलूं बाहर, या बंदे को दिखलाई दे रहा होता है फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है तब बंदा होल्ड करके बैठता है। लेकिन वो फ्यूचर बनाता कौन है दोस्त? वो जो फ्यूचर, सुनहरा फ्यूचर है, गोल्डन फ्यूचर है, वो बनाता कौन है? आप और हम। कम्युनिटी, मजबूत कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में अगर भरोसा आपको है कि नहीं इसको हम चांद पे ले जा सकते हैं, तो वाकई आप चांद पे ले जा सकते हैं। बिटकॉइन जिस समय में आया था, उस समय में कोई एक्सचेंज था क्या? कोई एक्सचेंज नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई डीफाई, कोई वेब 3, इतनी सारी कहानियां, इतने सारे वॉलेट समझाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक था ब्लॉकचेन वॉलेट और blockchain.com ओनली। बाद में सारे एक्सचेंज और सारी कुछ आई, लेकिन उस समय P2P चला, क्योंकि क्रिप्टो की अवधारणा ही रखी गई थी P2P पे। कोई एक्सचेंज काम नहीं करता, P2P काम करता। लेकिन उस समय भी लाइव ट्रांजैक्शन हुए, 10,000 बिटकॉइन में एक पिज्जा खरीदा गया। अब उसने खरीदा कैसे? कोई एप्लीकेशन तो थी नहीं, उसने एक रिक्वेस्ट डाली कि भाई मुझे 2 पिज्जा खरीदना है, बदले में मैं 10,000 कॉइन दूंगा। यानी उसने एक ऑफर फेंका मार्केट। अब सामने से एक बंदे ने को लगा नहीं यार बिटकॉइन में 10,000 बिटकॉइन में खरीद लूं तो एक फायदे का सौदा होगा, तो उसने पिज्जा दुकान से जाके 2 पिज्जा पैक करवाए और सामने वाले बंदे को भेज दिया कि भाई मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम मुझे 10,000 भेज दो। तो उस पिज्जा वाले ने जाकर के सामने वाले को पिज्जा डिलीवर दिया और सामने वाले को बिटकॉइन मिल गया। यानी यहाँ पे 3 चीजें हुई। इस बंदे ने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे पिज्जा चाहिए, इस बंदे ने रिक्वेस्ट
एक्सेप्ट की कि मैं आपको पिज्जा दूंगा, लेकिन ये पिज्जा बनाता नहीं था, इसके पास पिज्जा की दुकान नहीं थी। इसने जाके फिएट करेंसी से, डॉलर से पिज्जा खरीदा और पिज्जा खरीद के सामने वाले को डिलीवर करवा दिया। ये था, इसी को कहा जाता पिज्जा डे। अब चूंकि इस बंदे को भरोसा था कि 10,000 बिटकॉइन मेरे बिक जाएंगे, इसने ऑफर डाला। और इस बंदे को पता था 10,000 बिटकॉइन मैंने खरीद लिया तो मैं इसको ज्यादा में बेचूंगा, चूंकि बिटकॉइन के रेट बढ़ रहे हैं। सारा खेल इसी का असर। आप सोचिए कि जिस समय ना कोई एक्सचेंज थे, ना कोई एप्लीकेशन थी, ना कोई कुछ भी था, उस समय पिज्जा की परचेजिंग हुई बिटकॉइन से। तो सारा खेल बनाता कौन है सर? कम्युनिटी, रोटेशन, बिलीव। तो ये समझने की चीजें। हम लोग आज के दौर में ज्यादा ग्रेडी हो गए, और खासकर लीडर। लीडर तो मंकी जंप ज्यादा करते हैं कि भाई जहां 2 महीना 4 महीना कुछ हुआ, फटाक से ना प्लान चेंज। मतलब उनको लगता है जैसे पैसा कमाया ही नहीं है। दोस्त, अगर आपने पैसा कमाया है तो अगर पैसेंस होना चाहिए। अगर आपने पैसा कमाया है किसी भी सिस्टम से, 10 लाख ही बनाया है, 25 लाख ही बनाया है, तो आपके पास पैसेंस होना चाहिए। जब भी पैसा बनाए, कुछ पैसा आप हमेशा बचा के रखें। इसलिए बचा के रखें कि एक समय आता है जब इनकम आपकी स्लो होती है, उस समय आपको टिकने के लिए, खर्च करने के लिए, नई टीमें बनाने के लिए, बीज डालने के लिए जरूरत पड़ती है सर। जितने भी प्रोडक्ट प्लान के बड़े बड़े लीडर हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी जगुआर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर जैसी कारें खरीदी है किसी एक सिस्टम से, 5 साल, 7 साल, 10 साल दिया है, उनके साथ भी बैठ के आप बात करेंगे तो उनके साथ भी ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई है जब उनका पूरा बिजनेस जीरो हो चुका था। जहां उनका पे आउट चल रहा था 10 लाख रुपए महीने का, वहां पे आउट गिर के आ चुका था 50,000 रुपए महीने। उन्होंने वापस से इन्वेस्ट किया, फील्ड में खर्च किया, सिस्टम बिल्डअप किया, फिर से नई टीमें बनाई, लेकिन सिस्टम छोड़ के नहीं गए। ऐसा नहीं कि यहां से निकल के वहां, वहां से निकल के वहां, वहां से निकल के वहां। अगर वो ये करते रहते ना दोस्त, जिंदगी में कभी पैसा नहीं बनाते। जितने बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, कभी उनके साथ बैठ के अकेले में उनका दुख दर्द पूछ के देख लीजिए सर, वो बताएंगे आपको जर्नी कि सर हमारे साथ भी प्रॉब्लम आती है। सोनू शर्मा जैसे लोगों के साथ भी हुआ। उसने काफी हद तक कोशिश की एक ही कंपनी में टिके रहने की, लेकिन जब उसे सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ गया कि नहीं, यहाँ पे कोई फ्यूचर मेरा नहीं है, तब जाके उसने स्विच किया वेस्टीज में। तब जाके उसने स्विच किया वेस्टीज में। यानी सोनू शर्मा की जिंदगी में सिर्फ 2 कंपनियां रही। पहली कंपनी जहां वो पहले काम करता था, उसके बाद सिर्फ वेस्टीज। तीसरी कंपनी नहीं रही। तो लीजेंड ऐसे नहीं बनते। जो लीजेंड कहते हैं ना, लीजेंड ऐसे नहीं बनते सर। लीजेंड काफी स्ट्रगल के साथ, काफी पैसेंस के साथ, बिलीव लेवल के साथ लास्ट तक टिकने का प्रयास करते हैं। विचारों का मतभेद उनके साथ भी रहा होगा, लेकिन वो टिके रहे। सर हर परिवार में विचारों का मतभेद होता है। तो चीजें क्या होता है, आप लास्ट तक सिस्टम के साथ कब तक टिके रहते हैं, ये मैटर करता है। दैट्स इट। तो आज काफी चीजें मैंने कोशिश की बताने की, समझाने की, और पूरे मार्केट को सिनेरियो समझाने की। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? यस रूपाली मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। नहीं, कहना तो कुछ नहीं चाह रही हूँ, आप कुछ कहने को छोड़ते ही नहीं है सर। इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं कि दिमाग सारा घुस जाता है। आप जो भी बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा बताते हैं हमें। हैट्स ऑफ है आपको कि इतनी सारी नॉलेज हमें सुबह देते हैं। बाकी मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं 324 325, यही क्यों रहते हैं? आप लोग अपने साथ, मतलब आप खुद नॉलेज लेना चाहते हैं और लोगों को नहीं देना चाहते हैं। आप अगर रेगुलर हैं आप सब लोग, तो अपने लोगों को भी रेगुलर करिए ना। जो भी टीम, जिसकी भी टीम जितनी ज्यादा नॉलेज लेगी, उतना ज्यादा आपको फायदा देगी। वो खुद में वो स्टेबल होंगे, खुद में समझ पाएंगे और आगे भी उसको डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो ये जो 322 324 का आंकड़ा है ना, बहुत हो गया, साल भर हो गया हमें देखते देखते इसे। अब तो कम से कम सर, अब तो हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, 8 लाख की कम्युनिटी है सर। 1,000 लोग तो होने चाहिए ना, हाउसफुल तो हमें होना ही चाहिए। वो तो हो मैं जाएगा मैडम। वो चक्कर क्या है ना, पुराने लोग हैं, वो पक्के हम्म बने। जब फिर नया नया तड़का लगेगा ना, तो फिर ये 1,000 भरेंगे, उसके पहले सर, नहीं भरेंगे। सर तब तो मैंने तो बोलना शुरू कर दिया सबको, दिवाली बहुत शानदार होने वाली है, सिर्फ यस। टिके रहिए, पेशेंस रखिए, मजा आने वाला है। हम 1 साल से एंजॉय ही कर रहे हैं।
रेन बीएनबी को, राइट बीएनबी को अब डबल एंजॉय कर पाएंगे। पटाखे फूटने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ईगरली हम लोग वेटिंग कर रहे हैं कि अभी हम मार्केट में मतलब सबको समझा भी रहे हैं। कल भी हम इतनी बारिश में भी पूरे दिन सीपी में थे सर, प्लान कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो मजा आ रहा है सर। मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चलता मुझे तो, कब गोरखपुर, कब मनाली, कब हिमाचल, देख कब रहा हूँ देख रहा दिल्ली। हूँ देख रहा हूँ आपको। मतलब आपकी मेहनत काबिले तारीफ है वाकई, हेड्स ऑफ टू यू। मतलब आपको और सुनील राणा जी को मैं देखता रहता हूँ, मतलब वाकई जिस लेवल पे, जिस शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं, इस शिद्दत पे अगर सिस्टम में 10-20 लोग भी मेहनत करना चालू कर देना, तो भाई रेन बीएन भी एक आसमान की बुलंदियों में पहुंच जाएगा। सर बिल्कुल, हम सर सिस्टम ऐसा मिला है ना, आज तक तो मेहनत तो हमने हमेशा करी, पैसा भी बहुत कमाया है सर, लेकिन सिस्टम ही नहीं मिला जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल टिक पाए, हम बोल पाए प्राउडली कि हमें इसे करते हुए 1.25 साल हो गया है। अब बोल पा रहे हैं सर, और जब बोल पाते हैं तो मन से अंदर से आवाज निकलती है। तो इतना ही बोलूंगा मैडम कि आने वाले 10 साल बाद भी आप बोल पाएंगे कि हम सेम सिस्टम में हैं। बिल्कुल सर, मैं तो उस टाइम का इंतजार कर रही हूँ कि लोग जैसे हम सुरेखा भार्गव मैडम को फॉलो करते हैं ना और उनको देखते हैं, ऐसे बस लोग बस। हमें देखें, हमें फॉलो करें कि ये इन्होंने देखो ये इतने साल से यहाँ एग्जैक्टली, पर हम है। हमारी भी इंस्पिरेशन जो है यही प्रोडक्ट बेस के लोग हैं। आज जी सुरेखा भार्गव जी हो गए, प्रमोद आचार्य जी हो गए, या ऐसे लोग जो कि 10 साल, 12 साल, 15 साल से लगे हुए हैं। तो समझ में आता है यार, इन लोगों ने वाकई एक लंबे समय संघर्ष झेला, तो आज जाके कहाँ से कहाँ पहुंचे। बिल्कुल सर, मैं तो यही यही एग्जांपल भी देती हूँ सबको कि हम रेन बीएनबी में उस वाली स्टेज पे है कि 5 साल, 10 साल बाद लोग हमारा एग्जाम्पल देंगे जैसे हम उनका देते हैं। एकदम सही है, एकदम सही। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आनंद शर्मा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। मैं थोड़ा सा एक सिली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, थोड़ा श्योर। सा आप श्योर। जानता हूँ बता पाएंगे, बताएंगे भी। श्योर। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों का ये रेन बीएनबी या राइट बीएनबी जब स्टार्ट हुआ था, तो आपने एक दिन बताया कि 2200 लोग अपने लोग इंडिया से एक साथ जुड़े थे, हाँ हाँ और भी लोग पूरे वर्ल्ड से जुड़े होंगे। तो जब जिस समय जुड़े थे, कॉन्टेक्ट क्रिएट किया गया होगा, हाँ तो सबका स्टार्टिंग वही 0.0044 से हुआ होगा। हाँ। तो अब ये जब सब लोग एक साथ जुड़ रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति का आईडी सबसे पहले एक लगी होगी सर, ऐसा ही हुआ होगा ना? सबसे बड़ी 2200 लोग एक साथ नहीं जुड़ते। 2200 लोग का मतलब कहने का मतलब कि 24 घंटे के अंदर 2200 लोग जुड़े। हाँ हाँ, जो भी है, मेरे कहने का मतलब है, मैं उसको थोड़ा सा सिस्टम को समझना चाह रहा था। तो जैसे एक व्यक्ति सबसे पहले आया होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा तो वो सबसे पहले एक से शुरू होगा, और कोई भी सिस्टम और जीरो। उसके बाद वो फिर आगे मतलब उसमें नीचे पूरा ट्री जनरेट होता है। तो जब पहले से स्टार्ट होता है, तो वो जो अपने अपग्रेड जाते होंगे वो सर कहाँ जा रहे होंगे? सर जाहिर बात है, क्रिएटर हो जा रहे होंगे। यस यस, वो मैं यही जानना चाह रहा था। अब जैसे हम लोग क्रिएटर पे पहुंच जाते हैं, तो जी। क्रिएटर पे पहुंचने के बाद फिर नीचे से तो हमको पैसा आ रहा होता है, लेकिन हमने जो क्रिएटर का जो पैसा दिया, वो सीधा सीधा क्रिएशन में जा रहा है। तो क्रिएशन में क्यों जा रहा है भाई? आपके ऊपर भी कोई ना कोई है, क्योंकि अब आप उस लेवल पे आ चुके नहीं, हैं मैं कि आप। पहला व्यक्ति हूँ सर, मैं आपकी मैं बात कर पहला लूँ, व्यक्ति हूँ। आज आप मेरे लगभग लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 70वें, 80 लेवल से ऊपर होंगे। नहीं सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात हाँ। उसकी व्यक्ति कर रहा हूँ जो पहले आया था, सर उसका। सिंपल सी बात है, शुरुआती दौर में जब भी किसी क्रिएटर ने सिस्टम बनाया, तो शुरुआती दौर में जब भी कोई बड़ा बड़ा टॉपअप हो रहा होगा, तो सिस्टम के फंड को जा रहा होगा, जो क्रिएटर है जिसने बनाया है हाँ सिस्टम। जी। अब जैसे सर आप हैं, आप अभी थोड़ा सा क्रिएटर तक नहीं पहुंचे शायद। अब जब क्रिएटर बन जाएंगे, तो वो क्रिएटर वाले जो पैसा देंगे वो किसको जाएगा? क्रिएटर बन जाएंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। जैसे आप जब क्रिएटर का अपना जो है अपग्रेड करेंगे, हाँ। वो क्रिएटर का अपग्रेड करने के बाद आगे तो और कोई अपग्रेड है नहीं। अब उस क्रिएटर का अपग्रेड कर लेंगे तो सिस्टम को जाएगा। हाँ राइट राइट, मैं वही जानना चाह सबसे बड़ी आनंद शर्मा जी, मैटर ये है कि एक सिस्टम बना लेना बहुत आसान सा काम है। रहा आज पीएनबी के इसी चीज को जो आप सोच रहे हैं कि भाई सारा पैसा तो भाई क्रिएटर को चला जाता शुरुआती दौर में, कुछ लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां खोल ली, यहां से निकल के भी लगभग लोगों ने अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए। हम्म। प्लेटफॉर्म बनाना बहुत आसान काम है, माहौल बनाना बहुत मुश्किल काम है। जी जी। पैसा तभी जाएगा ना सर जब लोग आएंगे। हाँ, बिल्कुल आज सही। 2200 कम्युनिटी एक दिन में गई, लोगों की हम्म, सर 2200 कम्युनिटी होते होते कंपनी बंद हो जाती है। जी दैट्स अ मैटर। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। श्रीनिवास, बेंगलोर। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। इट इज ए फंटास्टिक। मैं तो पहला बार सुना है। जब चालू किया है कम से कम 100
24 था। कम से कम आप जो इतना सुंदर, इतना शानदार नॉलेज दिया है, शेयर का बारे में बात किया है, बैंकिंग का बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव और एमपीसी का बारे में, मैं तो पहला बार सुना है आपका बात। बहुत बहुत सुंदर था। यू हैव शेयर्ड योर इन डेप्थ नॉलेज। थैंक थैंक यू वेरी मच। मैं उतना बोलना चाहूंगा। मैं इधर ज्वाइन होके सिर्फ सिर्फ 4 दिन हो चुका है। मैं कम से कम सेल्स एंड मार्केटिंग में था, 40 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैं बात करता था लंबा लंबा वाला। अभी मैं एक स्टूडेंट बन के पूरा सुन लिया है अच्छा तरफ यू। से। एक प्रणाम पूर्व नमस्कार है आपको। बहुत बहुत नमस्कार अच्छा अच्छा नमस्कार। किया है। थैंक यू वेरी। कुलदीप चांद जी, मिस्टर कुलदीप चांद। राकेश शर्मा जी, नमस्कार साहब, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। केवलम बाबू, मेरा तो कोई सवाल तो कोई ज्यादा मन में नहीं उठता, पर मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि इस समय क्या बीएनबी कुछ खरीदना या खरीदवाना है मुझे, कुछ लोगों को जो प्लान में भी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत अलग से खरीदना चाहते मैं हैं, तो हमेशा क्या कहता हूं कि जो लोग को आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उनको खास करके अलग से 2,000 5,000 10,000 का बीएनबी जरूर खरीदवा के अलग से रखवाएं वॉलेट में, ताकि उनको वाकई क्रिप्टो क्या है ये समझ में आया। क्योंकि क्रिप्टो में अभी भी फिलहाल अल्ट सीजन नहीं आया है, बुल रन नहीं आया है। यानी अभी जो हम लोग 800 850 पे बीएनबी को देख रहे हैं, ये अभी भी यहाँ से ऊपर जाके 1,000 1,200 डॉलर जाएगा। बहुत सही समय है इस समय, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इस समय खरीदने कहीं दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक दिक्कत नहीं। की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार नॉलेज दे रहे हैं। अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर आपको आपका अपना जो तरीका है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम तो बगैर फीस दिए पढ़ रहे हैं, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो फीस आप रहा है। दे रहे हैं सर, कहीं ना कहीं आप जो ज्वाइनिंग करते हैं वही ज्वाइनिंग फीस ही है। जो लोग पूछते हैं ना सर पैसे के बदले क्या मिलता है, यहाँ ज्वाइनिंग के बदले क्या मिलता है, ज्वाइनिंग के ठीक बदले ठीक है, एजुकेशन मिलता है। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। पिंटू गौतम जी। जी सर, जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम मैं आवाज आ क्या है, रही है। मेरा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी, कि जैसे क्या है, मैं एक्चुअली पिछले 2 वर्ष से इस क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ। उससे पहले प्रोडक्ट बेस में था। मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। जी, और अभी मेरा प्रेजेंट टाइम जो क्वेश्चन नहीं है सर, ये मेरी खुद की निजी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम के बारे में आपसे सॉल्व आउट कर लेना चाह रहा था। जी कि बताइए। एक्चुअली मेरे पास जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट, उस ट्रस्ट वॉलेट में कुछ मेरे पास अपने मोटो उसके मेटा मास्क के और ट्रस्ट वॉलेट में मेरे पास कुछ फंड रखा हुआ है। वो फंड ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं चला जा रहा है, जिसमें एक एड्रेस आता है सर। उसका कोई सोल आउट है सर? सर सिंपल सी बात है, आपका वॉलेट हैक हो चुका है, कहीं ना कहीं जी टेम्पर्ड हो चुका है। अब टेम्पर्ड जी। वॉलेट का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिंपल सी बात है कि वहां पे जो भी फंड आए आप खुद ही हटा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा तो और कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है ना सॉल्यूशन, सर? कोई सॉल्यूशन। जी, तो सर इस तरीके से जैसे अभी मैंने बीएनबी परचेज कर रहा हूँ, मैं बीएनबी भी रख कर रखना चाह रहा था अपने तो उस वो वॉलेट में सेपाल मत में। रखिए सर, नया वॉलेट बनाइए ना, उसी वॉलेट में रखना कौन सा सेपाल जरूरी बनाया ना सर, सेपाल बनाया, नया बनाया सेपाल, है। उसमें डाला है। जी तो जी। फिर अगर ऐसा इसमें भी अगर रहा तो फिर उसका क्या सिंपल सी रहेगा? बात है, मैं हम हर बार सिखलाते हैं कि कैसे स्कैम से बचें। जिस भी वॉलेट में आप फंड रखें उस वॉलेट में कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टच ना जी करें। जी जी। सिंपल कोई भी स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट। लोगों को कैसे पता चलेगा सर कि ये स्कैम है, ये स्कैम सर कॉन्ट्रैक्ट है? आप भैया खाली फंड ही रखिए वहां की, बाकी उस वॉलेट में कुछ मत कीजिए। सिंपल सी बात है। जी जी आप इवन की पेन के स्वैप को भी वहां यूज मत कीजिए, रेन डेन भी कोई मत यूज कीजिए। जी जी। सिंपल। हाँ, ये तो करा सर मैंने, इसीलिए वो। जी। आप जहां फंड रखते हैं वो ट्रेजरी है, उस ट्रेजरी को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से यूज ना करें, सिर्फ उस वॉलेट का यूज करें सेंड और रिसीव करने में। दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। श्री प्रकाश गौतम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे क्वाइन डीसीएक्स में अगर हमने अपना वेरीफाई करा लिया, सब केवाईसी करा लिया, और वहां से मैं अपने यूएसडीटी को यहाँ पे अगर भेजना चाहूँ तो क्या ऐसा ऑप्शन है क्या सर, सेफ सेफ वाले में, सेफ फाइल में? तो क्यों नहीं, आप सिंपल सी बात है वहां यहां से कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये तो वॉलेट है सर। ये तो वॉलेट है जी जहां जी भेज रहे हैं, वहां पे उसकी ब्लॉकचेन जैसे ओपीबीएमबी की ब्लॉकचेन का अगर है वहां पे ऑप्शन तो आप भेज सकते हैं। जी नहीं है तो वेब 20 का यूएसडीटी भेज सकते हैं। जी।
तो सर ऐसा इसलिए हम सोच रहे थे ना कि बाइनेंस पे सर P2P थोड़ा सा टफ हो जाता है। बेटर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉइन डीसीएक्स में भेज करके वहां से कैश कर सकते हैं जी। जी, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, बराबर मैं सुनता रहता हूँ। जी और मैं काफी दिनों से हूँ और इस फील्ड में तो मैं काफी समय से कर रहा था, लेकिन अपना एक कॉइन स्विच पे खरीद के बेचता खरीदता था इस तरीके से। तो जो मेरे पास बीएनबी था वो काफी काम कर गया है यहाँ सिस्टम में आने के लिए। मैं पिछले 10 तारीख से ही मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। आज लगभग धीरे धीरे मेरी 25 की टीम हो गई है। जी। और थोड़ा सा ये भी था ना सर कि जो मेरी टीम में है लोग, मैं प्रॉपर या तो मैं अपने को कमजोर समझ रहा हूँ या तो मेरी टीम कमजोर है। एजुकेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बराबर लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन लोग है ना थोड़ा सा डर रहे हैं सर। सर उसमें से कुछ का डरना पढ़े स्वाभाविक लिखे है। भी लोग कम है। इतने स्कैम में फंस चुके हैं, इतनी बार बर्बाद हो चुके हैं कि जी भाई जी को डर लगता है। तो उनका डरना वाजिब है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनके डर को आप निकाल लें, उनके डर को समझिए कि भाई वो डर क्यों रहे। जी जी सर। जी और थोड़ा सा सर ये मैं आपसे सजेस्ट चाहूंगा कि मैं चूंकि बनारस से हूँ, तो बनारस एरिया को पहले मैं यहाँ से ही शुरू किया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकलूं या अभी यहीं पे फील्ड सर, क्रिएट कर लूं तब बाहर सबसे बड़ी निकलूं। बात है कि शुरुआती दौर में आपका जहां भी, देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि एक कहावत सुनी होगी आपने, घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध। घर जी के जी बाहर के अगल बगल के लोग आपकी वैल्यू नहीं देते हैं। जी आप कितने ही ज्ञान की बात कह लें, वो आपकी वैल्यू कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको शुरू से देखते आ रहे हैं। लेकिन आप बाहर निकल के कहीं भी बैठते हैं ना, तो बाहर के लोग जी आपकी वैल्यू देते हैं, आपकी बात गंभीरता से सुनते हैं। जी सर। तो टीम अलग के बात है कि टीम शुरुआती के जो टीम होता के है, जरिए मैं बाहर निकलूं सर या अपने से बाहर निकलूं, अपने जहां कांटेक्ट भी में आपकी जाऊं। पकड़ है, अगर टीम के जरिए पकड़ बनती है तो टीम के जरिए निकलिए। अगर अपने जरिए पकड़ बनती है, जहां भी 5 लोग 7 लोग हैं जो आपकी बातें सुन जी सकते हैं, तो आपको जरूर जाना जी चाहिए। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। जी राणा जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सुनील राणा सर। बस सर मैं यही कहना चाह रहा था। अभी जो भाई कह रहे थे ना कि मेरा वॉलेट खाली हो जाता है, एक्चुअल में हो सकता है उनका फोन ही कॉपी हो गया हो पूरा पूरा ना। तो एक बार ये अपने फोन को भी जरूर फॉर्मेट करें, अपने फंड को साइड करें। मेरे साथ ऐसा हो चुका ऑलरेडी। अरे मैं फोन किसी एक्स फोन वॉलेट के कॉपी हो ऊपर, जाती है क्या? हाँ एक एक्स वॉलेट पे मैं मान लो किसी पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो वहां ना ट्रांसफर हो के सीधा एक अननोन सोर्स के पास जा रहा था फंड मेरा लगातार। तो मेरा वो फोन ही हैक हो गया था पूरा का पूरा। तो उस तरीके से तो बेहतर ये होगा अपने राणा जी, फोन। जहाँ तक मेरी समझदारी कहती है, फोन लॉग हैक हो जाए आपका, हाँ आप वेब3 वॉलेट बनाएंगे तो आप नया वॉलेट में कभी भी वहां से फंड गायब नहीं हो पाए, क्योंकि वेब3 वॉलेट का कोई सोर्स इसमें नहीं होता है। हाँ, 12 वर्ड फ्रेज आपने उसमें लिख के रख दिया है, तो जरूर आपका वहां से गायब हो जाएगा। हाँ हो सकता है। वो किस तरीके से उन्होंने किया, मेरे को मेरे टाइम पे तो बहुत रेयर केस था कि मैंने, जैसे आपका मान लो ये किसी का भी एड्रेस मैंने डाला, एड्रेस से जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया तो वहां पर ब्लर हुआ और इंटरनली एड्रेस दूसरा आ गया हम्म। और उसको ट्रांसफर हो गया। मैं 2 बार 3 बार करने के बाद, क्योंकि अमाउंट नहीं बहुत सर, छोटा। एक्चुअली क्या है, मैंने सर मैं माफी चाहता हूँ, बीच में बोल हाँ रहा हूँ, मैंने मेरा मोबाइल भी चेंज कर लिया है सर। और हाँ की भी मैंने कभी किसी को सर्च मतलब दी नहीं है, मैंने अपनी की पूरी सेफ्टी करी है। उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, और आपका मेरे पास रीजन वही अभी है, मैं तो समझ मेटाफोर्ट पा के रहा हूँ, सिंपल सी रीजन वही है छह गौतम सौ जी, इक्कीस कहीं ना छह कहीं सौ आपने, इक्कीस सी है सर। आपका जो रीजन मैं समझ पा रहा हूँ, आपका रीजन वही है कि जनरली हम लोग क्या होता है गलती से, अभी हाल फिलहाल में सूरज जी के टीम में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो जी हम लोग जी जनरली स्वैपिंग करने के चक्कर में, ब्रिजिंग करने के चक्कर में किसी न किसी एक ऐसे देखते हैं उसको, हम कहते हैं भैया इससे हो जाएगा, और हम उसको ट्राई करते हैं। और जैसे ट्राई करते हैं तो हो तो जाता है, लेकिन हमारा वॉलेट टेम्पर्ड हो जाता है, यानी वॉलेट जी से वहां फंड गायब होने लगते हैं। तो जनरली किसी भी ऐसे लिंक्स को, जिस लिंक्स को आप नहीं पहचान रहे, नहीं जान रहे, या ट्रस्टेड आदमी से नहीं आया हुआ है, उसको ट्राई ना करें। उस वॉलेट में खास करके जहां फंड रखा हो, उसको ट्राई करना हो तो एक ऐसे वॉलेट में ट्राई करें जो जिसका नाम ही हो ट्रायल वॉलेट।
पर सर आपकी अभी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे साथ कि उसमें से कुछ कॉइन ही बाहर है सर, 150 ही बाहर है, बाकी सारे ब्लॉक उसमें पड़े हुए हैं। तो क्या वो ब्लॉक वाले को थोड़ी नहीं निकाल पा रहा हो, तो जो बाहर आ रहे हैं ना मेटाफोर्स वाले, उन्हीं को ले रहा सर, वो उन्हीं को जो ही बाहर आता है। मैं उसमें से एक एक तो सीएसबी जैसे अगर डेली। जैसे ही बाहर आए उनको आप निकाल लीजिए उसके निकालने के पहले। जी जी जी, जी। बिल्कुल ये ऐसा ही कर रहा हूँ सर। और एक छोटा सा क्वेश्चन ये था सर, मुझे रात को जो रूपाली मैम ने जो अपना प्लान प्रेजेंटेशन किया है, इतने छोटे टाइम ये के प्लान ऑलरेडी ट्रेड विद प्रेजेंटेशन की रोलिया पे कॉपी पड़ा की है हुआ सर। है। ट्रेड विद रोलिया पे हमारे जो चैनल है ट्रेड विद रोलिया, आप जी, लोग अगर जाके वहां से थोड़ा सर्च करेंगे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं दिखला देता हूँ उसमें आपको। सर्च करा मैंने सर रात को बहुत देर तक, 1:30 बजे तक, पर मेरे को वो नहीं मिला। उसमें आपका है और उनके सर का है, के सर मैं का है। दिखला देता हूँ, देखिए मैं दिखलाता हूँ आपको। जस्ट मिनट, आपने जी ये कल रात में भी क्वेश्चन किया था, मुझे याद जी है। जी। और ये वो मेरा क्या शॉर्ट चैनल टाइम है। का है सर, इसलिए देखिए रिक्वायरमेंट है सर। मैं दिखला रहा हूँ कैसे ढूंढना है। ये चैनल है, इस चैनल में होम पेज पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे लाइव है। जहाँ पे लाइव है ना, उस लाइव जी पे जब जाएंगे आप, क्योंकि लाइव जो जी भी सेशन होता है वो यहाँ पे दिखलाई देता है। अब यहाँ पे जी सबका जी। नाम लिखा रहता है, रेन प्रेजेंटेशन भाई भूषण सर, भाई RK शर्मा जी, इसी में आपको दिखलाई देगा, सुनील राणा जी या रूपाली मैम, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। जी जी जी, एक सर, मैं एक सेकंड सर, मेरे को लिखवा दीजिए। जैसे मैंने यूट्यूब चेंज करा और अपना चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, पर हाँ, वहां तो पे यहाँ पे आपका लाइव नहीं आता। लाइव में जाके सर्च कर लाइव लीजिए, में मैं जाके। ढूंढ के डाल जी दूंगा। जी। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। पुनीत गुप्ता जी, फरीदाबाद। सुदेश भारद्वाज जी या पुनीत गुप्ता जी। हेलो। यस सर। पुनीत गुप्ता जी। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अभी भैया ने एक सवाल उठाया, जैसे कॉइन इधर से उधर हो रहे हैं। अभी हम जैसे इस इंडस्ट्री में नए हैं तो हमें तो ज़्यादा वैलेट्स की नॉलेज नहीं है, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं। तो आधी समझ आ रही है, आधी अभी ऊपर से जा रही है, तो कोई जैसे दिक्कत नहीं, कल इसके ऊपर हम लोग क्लास ले लेंगे, कल एक चैप्टर ले लेंगे इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा था, जैसे हमारा सेफ काफी टाइम हो गया, पाल, उसको दोबारा ले लेंगे। अभी जैसे हमारा सेफ पाल पे फंड पड़ा हुआ है सर, हाँ हाँ। बीएनबी पड़ा हुआ है। और हम कभी कभार जैसे कि हमारी टीम के या अदर भी कोई एडवर्स देते हैं, हम उसमें सेंड और रिसीव भी कर रहे हैं। तो क्या बाई ये हो सकता है? सेल करने पे, सेंड करने पे, रिसीव करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वहां पे अच्छा। कोई वॉलेट हैक नहीं होता। वहां पे वॉलेट एक ही रीजन से हैक होता है, जब आप कोई भी एड्रेस उठाते हैं, कोई भी वेबसाइट उठाते हैं, उसको डाल के अपने वॉलेट से कनेक्ट करते हैं। जी। तो जब कनेक्ट करते हैं तब अगर वो ट्रस्टेड नहीं है, वो हैकर वेबसाइट है, तो आपके वॉलेट को पूरा हैक कर देती है। ओके। तो जी सर ये इसकी कोई पहचान रहती है कि ये हैकर वेबसाइट है या? सर, सिंपल सी बात है, हैकर वेबसाइट की कोई पहचान नहीं होती। ओके। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, रेनबीएनबी.लाइव चल रहा है, अब कोई एक हैकर बना दे रेनबीएनबी डॉट बिच, एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको लगेगा रेनबीएनबी.बिच नई वेबसाइट होगी, जबकि हम्म। रेनबीएनबी.लाइव हमारी वेबसाइट है, रेनबीएनबी.बिच वेबसाइट नहीं है। तो आप जाके उसको जैसे ही आप करेंगे कनेक्ट वॉलेट से, आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। जी। तो उस केस में वो हमारा मतलब जो भी कॉइन्स वगैरह पड़े तो हैं वहां जो भी उनको। फंड रहेगा वो आपका फंड सेफ नहीं रहेगा। इसलिए जिस वेबसाइट को आप जानते हैं, जिस वेबसाइट को आपके ट्रस्टेड आदमी ने दिया है, उसी वेबसाइट को यूज करना चाहिए, किसी भी अननोन वेबसाइट को यूज नहीं करना चाहिए। ओके। सर एक और जानकारी लेनी थी, जैसे अभी आपने परसों का सेशन लिया था, अच्छा लगा था, डिसेंट्रलाइज और लॉजिक के ऊपर जो बात करी थी, तो वो माइंड में भी बैठ गई थी सर। मैं कल एक लीडर के साथ बैठा था, मथुरा से आए हुए थे, वो हाँ फॉरेक्स में कर रहे हैं, तो वो अपना प्लान दे रहे थे, तो ऐसी बात चल रही थी एनबीएनपी की। तो हाँ वो हाँ। आपको भी पर्सनली जानते हैं, आपसे मीटिंग हुई है उनकी पर्सनली। अच्छा और आपके क्या नाम है, मथुरा से हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वगैरह सबके साथ कह रहे नहीं, पर्सनली मीटिंग हुई है और मैं तो बहुत अच्छी तरह डोलिया सर को जानता हूँ। तो ऐसी बात चल रही थी सर, तो मैंने बताया भाई ये भाई लॉजिक है इस कंसेप्ट का। तो उसने दो तीन कंपनियों के नाम लिए कि ये भी डिसेंट्रलाइज थी और लॉजिक था, फिर बंद क्यों हो गई? 100% डिस्ट्रीब्यूशन था, विद इन सेकंड वैलेट किस में आता कंपनी का था। नाम लिया, एग्जांपल दे दें आप। सर नाम अजीब से थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक दो कंपनियों सबसे के बड़ी लिए थे। बात कि उन्होंने जितनी कंपनियों का नाम लिया, उन्होंने डिसेंट्रलाइज सुना था, वहां डिसेंट्रलाइज था नहीं, पहली जी। बात।
ओके। इवन की फोर्साज जैसी कंपनी जिसको लोग डिसेंट्रलाइज मानते आए हैं शुरू से, वो भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। सरप्राइज नहीं थी सर, वो तो मुझे भी पता है, इतनी नॉलेज तो हो गई है। बाकी फोर्स आज में भी सर, क्योंकि जैसे हम रेन बीएनबी का बताते हैं ना, लोग फोर्स आज पे पहुंच जाते हैं। ये जी, भी एक सिस्टम वो था, सर उसमें चक्कर क्या, 100% लोग ज्ञानी हैं। प्रॉब्लम कहाँ है पुनीत जी, कि लोग ज्ञानी है, लोग सामने वाले को ये साबित कर, अरे मुझे तो सब पता है, जी। अरे ये फोर्साज जैसे ही प्लान है। भाई मैं समझ गया ये स्लॉट सिस्टम है, वो देखने सुनने का प्रयास भी नहीं करते। पल वाइन से भी कई लोग कंपैरिजन कर देते हैं सर। वही वाली बात है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से कंपेयर करने लगता है। और ये मेरे अंदर भी प्रवृत्ति थी, ऐसा नहीं कि मैं इससे अछूता हूँ। मैं भी, जी। मेरे पास भी जब कोई प्लान आता, अच्छा अच्छा इसके जैसा है, मैं समझ गया। क्योंकि मुझे तो सुनना है, मैंने अपने कबाड़ बंद कर रखे हैं। लेते हैं, अगर कोई हमें फोर्सा से कंपैरिजन करता है तो हम उसे क्या बोले सर, वहां पर हम पे क्या जवाब है? दोनों दो चीजें हैं सर। सबसे बड़ी वहां वहां पे जो पैसा बढ़ता है वो कितने लेवल में बढ़ता है, जी। तो जो पैसा बढ़ता है वो कितने लेवल में बढ़ता है, आप खुद उठा के देख लीजिए ना। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अलावा वहां लेवल तो है नहीं, पहली बात। और ओके। मैट्रिक्स में जो पैसा जाता है वो मात्र 3 लेवल में जाता है मैक्सिमम। नहीं, मैंने यहाँ नहीं पे की सर लेवल से पैसा कोशिश। आता है मैट्रिक्स में, हाँ जी, हाँ पहला। जी। मैट्रिक्स के अलावा भी यहाँ लेवल इनकम है, ओके। कोई अलग है, टोटली डिफरेंट है। जी। चलिए ठीक है सर, कल के सेशन पे थोड़ा इस चीज की नॉलेज दीजिएगा जो एकदम मैंने, एकदम। क्योंकि थैंक यू। मार्केट में दिक्कतें आ रही हैं थोड़ी सी ना। सुदेश जी, सुदेश भारद्वाज जी, लास्ट। हेलो। यस सुदेश जी। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा नाम सर सुदेश भारद्वाज सर, और मैं हिमाचल से हूँ सर। और मेरी अपलाइन है सर डॉक्टर भरेंद्र जी ठाकुर जी, अपना दिल्ली से सर। ओके। तो सर मैं बताना चाहूँगा सर कि सर मैंने जो है ना आपका सिर्फ प्लान ज्वाइनिंग ही की थी जब मेरे पास आए थे सर। हाँ, आई थिंक जो 1,001 रुपये से जो मैंने ज्वाइनिंग की थी यहाँ पे सिस्टम के बीच में। लेकिन अपना कुछ काम था, जो है प्लांटेशन का काम करता हूँ सर, अपनी कंपनी खोली है मैंने, लोगों के घरों में प्लांटेशन भी करता हूँ सर। तो दूसरा सर के, हाँ जैसे अभी सर की बात आ रही थी सर फोर्सेज की, तो बड़ा अच्छा लगा सर आपकी जो ना सर, एक तो नॉलेज आपकी सर, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड थे सर जो लास्ट ईयर जो है अपना राइट बीएनबी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बड़ी बार कॉलिंग भी की कि सुदेश भारद्वाज जी आप आओ, हमने मिलकर जो काम करते हैं सर फोर्सेज में। हमने काम किया था सर इथेरियम से लेकर जो है ट्रॉन तक जी। और सर उसके बीच में क्या डिफरेंस है सर, और आपके इस सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है सर? बहुत ही अच्छा डिफरेंस है सर। वो ये है कि सर यहाँ पर लेवल इनकम और फोर्सेज में जो है क्या रहती है सर, हमारे जो मैट्रिक्स रहता है सर, और मैट्रिक्स भी जहाँ तक चलता है सर, वो तीन ही अपलाइन तक जो है ना वो पैसा जाता है सर। चौथे अपलाइन तक तो पैसा आता ही नहीं था सर वहां पर। ये मैट्रिक्स, ये फोर्स, अभी जो भाई साहब का भी एक क्वेश्चन था कि हम जो फोर्सेज वालों को क्या जवाब दें, तो सर ये फोर्सेज वालों को यही जवाब है सर कि वहां पे सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर ही पैसा आता था। वो 3 से 4 अपने अपलाइंस तक, और उसके बाद जो है नहीं जा बढ़ता था पैसा। और लेकिन यहाँ पर जो राइट बी एन बी है, सॉरी, हाँ एनबीएनबी। हाँ रेन बी एन बी सॉरी सर, रेन बी एन बी। तो सर इसके बीच में जो लेवल के ऊपर जो पैसा बढ़ता है सर। और दूसरा सर आर के सर, आपकी जो नॉलेज है बहुत ही खतरनाक नॉलेज है सर, कि आपने सर डिफरेंसेस बताया सर कि व्हाट इज द राइट बी एन बी, व्हाट इज द रेन बी एन बी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है सर, रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। तो बहुत ही शानदार सर आपकी जो नॉलेज है सर। और आज सर जो ना, अभी मैंने जो ना सुबह सर, मैंने जो ना अभी तक जो ना कोई प्लान नहीं देखा हुआ सर। अभी जो ना मैंने जो ना सर की सिर्फ बात सुनी थी। और दूसरा सर आज जो ना मैंने आपका प्लान सर के साथ अभी बात हुई कि मैंने सर जो ना मैंने मीटिंग बताओ कि मीटिंग कब आए, तो उन्होंने बताया कि अभी जो ना मीटिंग स्टार्ट है, फिर हम जो ना अभी बात करेंगे सर उनके साथ मिलकर। तो फिर आगे हम बड़े लेवल के ऊपर भी करेंगे सर। और वाकई में सर आपकी नॉलेज ही बहुत खतरनाक है सर। थैंक और यू। सर मिलकर करेंगे सर, बहुत बड़ा आएगा सर, मजा आएगा सर। और मैम की जो ना रूपाली मैम का भी बात सुनने का मजा आया कि सर हम हिमाचल में कभी, उड़ीसा में कभी, कहाँ पे, तो मैम मिलकर करेंगे ही। आप भाई बहनों का साथ मिलेगा। तो 2020 से लेकर जो है ना 2024 तक, सॉरी 23 तक जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है फोर्सेस के बीच में काम किया। लेकिन आज वो एक जज्बा, एक जुनून और एक पैशन, तो वो आज फिर जिंदा हुआ है कि रेन बीएनबी का जो प्लान देखकर। और सर धमाल मचा देंगे सर, क्योंकि जब हमने जो सिस्टम को स्टार्टअप किया था, जैसे अभी हमारे साथ भाई साहब हैं जो नए नए लोग हैं, उनको पता नहीं लग रहा है सर कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, ब्लॉकचेन क्या चीज है। तो क्योंकि लोग आते रहते हैं सर,
लेकिन सबसे पहले अगर आपने जो क्रिप्टो करेंसी को सीखना है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, कितनी क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिर आपको जो ना रेन बीएनबी का सारी नॉलेज हो जाएगी। और सर तो बहुत ही शानदार बताते हैं सर, थैंक यू, सैल्यूट है सर आपका। और शाम की जूम मीटिंग में जरूर आऊंगा सर, प्लान को वहां पर देखूंगा सर। लेकिन सिर्फ आपकी मैंने क्लिप देखी थी सर, जो आपने मेरे को डाली हुई थी, सिर्फ एक जो ना ग्रुप के बीच में ऐड किया होता सर ने। लेकिन सर आज वाकई में मजा आ गया सर, शेर जिंदा हो गया कि नजरों को बदलेंगे तो नजारे बदल जाते हैं, किस्मत को बदलेंगे तो सितारे बदल जाते हैं। किसी को बदलने की जरूरत नहीं मेरे भाई, पहले खुद को बदलेगा सुदेश भाई और बाकी सारों को बदल देंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत जबरदस्त, थैंक यू। कुलदीप जी कल आपको लेते हैं सर, काफी टाइम हो चुका है, सॉरी इसके लिए। तो दोस्तों सच्चाई है, सोच बदलने से ही सब कुछ बदलते हैं। नजर बदलेंगे नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलेंगे सितारे बदल जाएंगे। और सबसे पहले खुद को ही बदलना होगा, दुनिया नहीं बदलती सर, लोग नहीं बदलेंगे, लोग वही हैं। लोग वही बोलेंगे सर स्कैम है, ये ऐसा है वो वैसा। हमें खुद को बदलना होगा और खुद पे भरोसा रखना होगा और टिकना होगा। यकीन मानिए दुनिया भी उसी को प्रणाम करती है। कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। तो जब आप उगना चालू करेंगे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो आप टिके रहें, दुनिया झुकेगी, दुनिया आपके साथ आएगी, गारंटी है इस बात की, बशर्ते आप सीखते रहें। सो थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।